नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का क्वेश्चन आंसर का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर न्यू वैकेंसी के अनुसार यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। इस वीडियो में बिहार पुलिस क्वेश्चन पेपर इन हिंदी का आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। सीबीएसई बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी में जिस तरह के सामान्य अध्ययन जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पर बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का जनरल नॉलेज जीएस का ऑब्जेक्टिव। पहला जो प्रश्न है वह है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ए नंबर ऑप्शन है भगवान राम, बी नंबर ऑप्शन है भगवान विष्णु, सी नंबर ऑप्शन है भगवान श्री कृष्ण और डी नंबर ऑप्शन है भगवान गणेश। इसके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान विष्णु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का प्रथम शासक जिसने अपने नाम के साथ अपनी मां के नाम को जोड़ने की प्रथा शुरू किया वह कौन है? इसमें नंबर ऑप्शन है सिमुक, बी नंबर ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग, सी नंबर ऑप्शन गौतमी पुत्र सातकनी और डी नंबर ऑप्शन वशिष्ठी पुत्र सातकनी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदयन बासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन बासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से, कौशाम्बी से। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विभाग किसे कहा जाता है? प्रतिलोम विभाग किसे कहा जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्ग की नारी तथा निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है उसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ए नंबर ऑप्शन राजगीर, बी नंबर ऑप्शन है आंग, सी नंबर ऑप्शन है कौशाम्बी और डी नंबर ऑप्शन है देवीपाटन। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है। ए नंबर ऑप्शन है ज्ञान, बी नंबर ऑप्शन है बुद्धि, सी नंबर ऑप्शन कुशलता और डी नंबर ऑप्शन शक्ति। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए नंबर ऑप्शन है पुरातत्व खुदाई, बी नंबर ऑप्शन ताम्रपत्र लेख, सी नंबर ऑप्शन शिलालेख और डी नंबर ऑप्शन लौह स्तंभ। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरातत्व खुदाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? ए नंबर ऑप्शन है संस्कृत, बी नंबर ऑप्शन है कन्नड़, सी नंबर ऑप्शन है तमिल और डी नंबर ऑप्शन है तेलुगु। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? ए नंबर ऑप्शन है कश्मीर, बी नंबर ऑप्शन मुल्तान, सी नंबर ऑप्शन पेशावर और डी नंबर ऑप्शन दिल्ली। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्तान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके काल में बौद्ध धर्म राजधर्म था? किसके काल में बौद्ध धर्म राजधर्म था? ए नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी नंबर ऑप्शन है अशोक सम्राट, सी नंबर ऑप्शन है समुद्रगुप्त और डी नंबर ऑप्शन है कुमारगुप्त। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक सम्राट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉन्क्रिप्शन मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे?
कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्तालाप थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेहरू जी एवं मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 3 बार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झिझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? झिझिया नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन लक्ष्मी पूजा, बी नंबर ऑप्शन सरस्वती पूजा, सी नंबर ऑप्शन है दुर्गा पूजा और डी नंबर ऑप्शन है काली पूजा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा सरस्वती पूजा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? थारू जाति को अनुसूचित जनजाति में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 2003। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती थी? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती थी? ए नंबर ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, बी नंबर ऑप्शन है भारत सरकार, सी नंबर ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और डी नंबर ऑप्शन है फिक्की द्वारा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? ए नंबर ऑप्शन है हिमालय पर्वत, बी नंबर ऑप्शन है अरावली पर्वत, सी नंबर ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत और डी नंबर ऑप्शन है सतपुरा पर्वत। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? मांजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कौन सा? भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कछारी मिट्टी हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? पीने वाले जल में पेयजल में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा फ्लोरीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, चनहुद्रो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंग वंश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडप में
ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेद वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ का नाम बताना है जिसका 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा पंचतंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हितोपदेश के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक कौन है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा नारायण पंडित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा वैदिक आर्यों ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारी औद्योगिकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा हर्यक वंश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को कहते हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा सिस्मोग्राफ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी कपूरथला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा हिमानी क्षेत्र में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कटक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा मालवा के पठार में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाने के लिए धातु है। तड़ित चावल चालक बनाने के लिए धातु है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा कॉपर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चॉकलेट स्वास्थ्य की हानिकारक है, उसकी अधिक मात्रा होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें अधिक मात्रा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आवर्त का नियम किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवर्त का नियम किसने दिया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मेंडलीफ का आवर्त सारणी। अगला प्रश्न है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अम्लीय प्रवृत्ति का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति को लक्ष्य बनाया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा जयपुर अधिवेशन 1948। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उदयपुरी महाविहार किसने बनाया था? उदयपुरी महाविहार किसने बनाया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा गोपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? किस हिंद यवन शासक ने शीशे के चक्के जारी किए थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेबो टू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अरब वासियों ने भारतीय अंक पद्धति को कहा था। अरब भाषियों ने भारतीय अंक पद्धति को कहा था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा हिंसा। एक और प्रश्न इसमें मिल गया है। अगला प्रश्न है, मेनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? मेनांडर को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागसेना।
तो यह था इस वीडियो के टोटल 51 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।